बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। कुछ शताब्दी पूर्व के मौर्य साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य का भी भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव परिलक्षित होता है। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासक रहा। संभवतः उसे उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ना पड़ा था, क्योंकि कांच नामधारी कुछ स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनके एक तरफ राजा की आकृति तथा उसकी उपाधि सर्वराजोचिता अंकित है। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जिससे समुद्रगुप्त की विजयों की सूचना मिलती है। इस अभिलेख के चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के निरंतर विजयों को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। उसके समय में जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया। समुद्रगुप्त ने भारत के एक महान विजेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रथम चरण में जो है समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, जिनमें अहिच्छत्र के शासक अच्युतदेव, पद्मावती के शासक नागसेन तथा विदिशा के शासक गणपति नाग प्रमुख थे। इस युद्ध को आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा गया है। दक्षिण अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध किया। इसे आर्यावर्त का दूसरा युद्ध कहा गया है। इस बार उसने समूचे राज्य का उन्मूलन कर दिया, और यह नीति जो है दक्षिण में अपनाई गई जो है ग्रहण मोक्ष नीति के विपरीत थी। माना जाता है कि समुद्रगुप्त की इस कठोर नीति की वजह थी कि उसकी अनुपस्थिति में जो है इन राज्यों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की थी। प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 8 राजाओं का उल्लेख हुआ है, परंतु उन राज्यों के नाम नहीं दिए गए हैं। राजाओं के नाम में जो है रुद्रदेव, मतीय, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत और बलवर्मा मिलते हैं। द्वितीय चरण में जो है समुद्रगुप्त ने पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ जो प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य थे, जैसे समतट मतलब बंगाल, डवाक अर्थात असम, कामरूप, कृत्रिपुर, नेपाल आदि को जीता।
और इसी चरण में उसने जो है पंजाब, मालवा, राजस्थान में फैले 9 गणराज्यों को जो है पराजित किया। वो गणराज्य इस तरह थे, जैसे मालव, अर्जुनायन, योधेय, मुद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खरपरिक आदि जो है। अभिलेखों में जो है इस युद्ध को जो है प्रक्षोभधरण कहा गया है। और गणतंत्रीय राज्यों ने जो है सर्वकर दान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन के द्वारा जो है उसके प्रचंड शासन को एक तरह से परितुष्ट करने की चेष्टा की। तृतीय चरण में जो है समुद्रगुप्त ने 8 राज्यों को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में ही 8 राज्यों की चर्चा है और माना जाता है कि ये जो 8 राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले हुए थे और उत्तर व दक्षिण में जो है के मध्य जो व्यापारिक आवागमन की सुरक्षा के लिए खतरा थे। अभिलेख में किसी खास 8 राज्य अथवा उसके शासक का नाम नहीं मिलता, बल्कि जो है ऐसा लिखा या उल्लेख मिलता है कि सभी 8 राज्यों को जो है सेवक बना लिया गया। चतुर्थ चरण में जो है दक्षिण भारत का अभियान किया, जिसमें जो है पल्लव, विष्णुगोप सहित जो है 12 राज्यों के संघ को पराजित किया। और ये जो राज्य थे इसमें जो है कौशल शासक जो है महेंद्र, कुशतिलपुर शासक धनंजय, देवराष्ट्र शासक जो है कुबेर, महाकांतार शासक व्याघ्रराज, पिष्टपुरी शासक महेंद्रगिरी, पौराल शासक भंटराज, इसी तरह से जो है अवमुक्त के शासक नीलराज, वेंगी शासक हस्तिवर्मा। तो इस तरह से जो है 12 राज्यों के संघ को जो है दक्षिण अभियान के दौरान पराजित किया। और समुद्रगुप्त की जो दक्षिण विजय थी वो 3 नीतियों पर आधारित थी, जिसमें एक ग्रहण मतलब कि शत्रु पर पूर्ण विजय, दूसरी मोक्ष मतलब जीत कर जो है शत्रु को मुक्त करना, और तीसरी जो है अनुग्रह, विजय उपरांत जो है पुनः राज्य लौटाना। तो इस नीति का जो है अवलंबन जो है उन्होंने दक्षिण के राज्यों के प्रति किया। दक्षिण की जो विजय है उसको गुप्त अभिलेख में जो है धर्म विजय कहा गया है। पांचवा और जो अंतिम चरण है उसमें समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों को पराजित किया। इसमें उसने शक और कुषाण को पराजित किया। समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था और अभी भी सिंधु नदी के पास छोटा सा कुषाण राज्य था जो किदार कुषाण के वंशजों का राज्य था, तथा वहाँ का शासक देवपुत्र हिसा हानु शाही उपाधि धारण करता था। शक कुषाण और मुरुंड आदि विदेशी शासकों ने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए 3 विधियां अपनाई। एक तो आत्मनिवेदन, एक कन्नोपायन और एक गुरुत्मंदक। आत्मनिवेदन का मतलब कि दरबार में जो है स्वयं उपहार सहित हाजिर होना, और कन्योपायन का मतलब जो है कि राजकुमारी अर्पित करना, अपनी पुत्रियों का जो है गुप्त राजाओं से विवाह करना। और गरुत्मंदक का मतलब होता है कि जो
गुप्त की जो गरुड़ अंकित मुद्राओं को अपने देश में चलाना। कहने का मतलब अपने जो विषय है, भुक्ति है, उसके लिए शासनादेश प्राप्त करना। चीनी स्रोत से ये भी ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त से जो है श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। इसके लिए समुद्रगुप्त के दरबार में उसने एक दूत मंडल भेजा। अनुमति के पश्चात जो है उसने महाबोधि संगाराम विहार का निर्माण किया। अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई तथा अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार के सिक्कों को जारी किया। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो है, जैसे गरुड़ प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, परशु प्रकार की, अश्वमेध प्रकार की, व्याघ्र हनन, वीणावादन प्रकार की मुद्राओं से जो है, इनसे भी उनके संबंध में जो है जानकारी मिलती है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार जो है उसने वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। उसके सिक्कों पर जो मुद्रित अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक जैसे जो विशद है, उसके गौरवमयी जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य धरणी बंद था और उसकी जो उत्तरी भारत जो आर्यवर्त में अपनाई गई नीति को हमने पहले बताया कि प्रक्षोभधरण तथा जो दक्षिणापथ में जो ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर जो है उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। इलाहाबाद के जो है स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से जो है समुद्रगुप्त को हम देखते हैं कि भारत के एक महान विजेता के रूप में जो है अपनी पहचान बनाई और उसके समय में ही जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। इसी कारण से जो है विंसेंट स्मिथ महोदय ने भी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप जो है समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में जो है पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियाँ उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। समुद्रगुप्त ने यद्यपि एक विशाल क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया, तथापि उसने मुख्य क्षेत्र को ही जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा और बाकी क्षेत्रों को अधीनस्थ क्षेत्रों के रूप में बनाए रखा।